अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो शिवानी, हिमानी, अग्रनिता, गौरव, अश्मीत और ईश्विता, इसके बाद राहुल, सब कह रहे हैं सर आज क्या नया चैप्टर कराओगे। और आई एम कोरोना वायरस। दोस्त, तुम्हें क्या कोरोना वायरस से ज्यादा लगाव है? तुमने अपना नाम ही रख दिया बिल्कुल, आई एम कोरोना वायरस। ये भी भला कोई नाम है? लोग दूर भाग रहे हैं और तुमने अपना नाम ही रख दिया आई एम कोरोना वायरस। इसके बाद वरुण, जगनिता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। आज हम आपके साथ एक नई चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग डालेंगे दोस्त, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये आपके पेपर में आता है 8 से 10 मार्क्स का। सर ये चैप्टर मुश्किल है क्या सर? मैंने कहा वेरी वेरी इजी। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है ये चैप्टर। तो मतलब कि आप इतने लकी हो कि कॉमर्स वालों को ही ये चैप्टर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। आर्ट्स वालों से पूछना कितना तरसते हैं वो कि रिटायरमेंट उनके झोली में क्यों नहीं आया। ना साइंस वालों को मिला, ये आपको मिला, क्योंकि इसमें बोर्ड वाले सीबीएसई वाले भर भर के नंबर देते हैं और ये इतना इजी टॉपिक है। सर हमारी मैडम ने कहा था ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है सर, आप कह रहे हो सर ये इजी है। अरे कौन सी मैडम ने कह दिया दोस्त ये मुश्किल टॉपिक है? ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इसको पढ़ोगे तो मैडम को आप ही बताना कि मैडम ये तो बहुत इजी निकला, आप तो खामखाई डरा रही थी, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर बहुत इजी है, हम मैडम को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं आपसे आज कुछ बातें करूं तो अब सारे लोग मैसेज करना बंद करें, मेरी बात सुनेंगे जरा। मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूं। आप लोगों ने क्या कभी इस वर्ड को सुना है, रिटायरमेंट? कभी सुना है इस वर्ड को पहले? रिटायरमेंट। बच्चे कह रहे हैं हाँ, जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट से रिटायर हो जाता है तो उसे कहते हैं उसने रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल ठीक कहा इसने। ये कौन था? वरुण ने बिल्कुल ठीक कहा। रिटायरमेंट मतलब कि छोड़ जाना। पार्टनर जब फर्म से विदा हो जाता है, जब वो फर्म को टाटा बाय बाय कर देता है तो वो रिटायरमेंट कहलाता है। सर पार्टनर फर्म को क्यों छोड़ता है सर? देखो दोस्त, रियल लाइफ में बड़े सारे कारण हो सकते हैं। उसकी पार्टनर से बन ना रही हो, कभी आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेता है फर्म से, या फिर अब उसकी एज हो गई है। कभी कभार पार्टनर 70 साल का हो गया, अब थोड़ी ना काम करेगा दोस्त, अब तो उसके बच्चों की काम करने की उम्र है। तो इसके हमारे पास बड़े सारे रीजंस होते हैं। हालांकि रीजंस हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सिलेबस में है अकाउंटिंग पार्ट, तो हम आपके साथ इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। तो रिटायरमेंट में मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब होता है when partner leaves the firm, वो फर्म को छोड़ जाता है, टाटा बाय बाय कर जाता है, कहता है कि अब मैं नहीं रहूंगा, अब बाकी पार्टनर्स तुम धंधा करो, मैं तो चला अपने रास्ते। क्या बात समझ आती है? ठीक। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताना। देखो, मैंने कहा कि फर्म में 3 पार्टनर थे। ए था, इसके बाद बी था, ये था बी,
और एक और भी था, ये था सी। सी अब कह रहा है कि भाई साहब मेरे से नहीं रहा जा रहा फर्म में, अब मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। क्या सी फर्म छोड़ के जाना चाहता है? बोलो हाँ कि ना। सी कह रहा है भाई साहब, ए और बी से कहता है मेरे से नहीं होगा, मैं तो जला फर्म छोड़ने। ठीक है, क्या सी जा सकता है? क्या ये इतना आसान होता है रियल लाइफ में? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये रियल लाइफ में बस इतना ही काम होता है कि बस सी बोल देगा कि हाँ भाई हाँ मुझे जाना है तो ये चला जाएगा? क्या ये इतना इजी होता होगा रियल लाइफ में? तो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कुछ ना कुछ तो झोल होता होगा। तो मैंने कहा कुछ भी झोल नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल काम होता है रियल लाइफ में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर सी रिटायर्ड होना चाहता है, सी रिटायर होना चाहता है, तो सी को सारे के सारे ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन सारे ओल्ड पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है। ओ माय गॉड सर, सारे ओल्ड पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है? हाँ दोस्त, आप सब मिलके बिजनेस कर रहे हो और आप अपने रिटायरमेंट का डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो हमारे देश का कानून कहता है कि जब तक सारे के सारे ओल्ड पार्टनर परमिशन नहीं देते तो वो नया पार्टनर फर्म छोड़ के नहीं जा सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आती है? सर ये तो गलत नहीं है सर, अगर ओल्ड पार्टनर परमिशन ना दे तो क्या नया पार्टनर वो पार्टनर फर्म छोड़ के नहीं जा सकता? नहीं जा सकता दोस्त, नहीं जा सकता। फर्म छोड़ने जाना है तो आपको सारे के सारे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या बात समझ आती है सर? हाँ सर, ये परमिशन कैसे ली जाती है? परमिशन ली जाती है, एक स्टैम्प पेपर बनाया जाता है। रियल लाइफ में ना आपने देखे होंगे स्टैम्प पेपर, आपके पापा के कभी देखे होंगे आपने ऐसे पेपर जिसके ऊपर मोहर लगी होती है। वो आपने देखा है, इंडिया की जो मोहर होती है एक, वो लगी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे ना अमाउंट लिखा होता है, ये कितने अमाउंट का है। तो यहाँ पे लिखते हैं सी विल रिटायर। ये रियल लाइफ में ऐसे लिखा जाता है और इस पे सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स के साइन होते हैं। ये ए करता है, यहाँ बी साइन करता है। जब सारे साइन कर देते हैं तो ये एक तरह से पास बन जाता है। ये सी इस पास को दिखाता है और कहता है मैं तो चला। तो सी को अगर जाना है तो उसको क्या काम करना पड़ता है? उसको सारे के सारे ओल्ड पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके सिलेबस की नहीं है, ये बात लीगल है। क्या आपको मैं बात बताऊं कि नहीं? आपके सिलेबस की नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर बता ही डालो, सर क्या ही है बता ही डालो। कभी कभार पार्टनर्स पे बर्डन डाला जाता है, बर्डन्स डाला जाता है। एक केस है, मैं आपको केस बताऊंगा, रियल लाइफ बेस्ड केस है। एक फीमेल पार्टनर थी, तो फीमेल पार्टनर रिटायर होना चाहती थी फर्म से और बाकी उसके पार्टनर उसे अनुमति नहीं दे रहे थे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। फीमेल का नाम शायद अगर मैं याद हो तो शिल्पी नाम था शायद उसका, ठीक है। तो वो रिटायर होना चाहती थी। अब भाई साहब सारे पार्टनर्स को परमिशन ना दें और वो कहती है कि भाई मुझे तो रिटायर होना है फर्म से, मैं काम ही नहीं कर सकती तुम लोग के साथ। अब जब तक परमिशन नहीं मिलेगी क्या वो अपनी मर्जी से रिटायर भी नहीं हो सकती? तो ऐसे कुछ केसेस में हमारा कोर्ट अलाउ कर देता है। कोर्ट कहता है आपको साइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स की परमिशन जरूरी है। क्या बात क्लियर है दोस्त? हाँ ठीक है सर। सर ये चैप्टर की कुछ नोटिंग वोटिंग करा दो सर, प्लीज सर नोटिंग करा दो सर। मैंने कहा आप मेरी बात सुनेंगे। अगर एक पार्टनर आज रिटायर होना चाहता है तो हमारी बुक क्या कहती है? इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीज टू हिज रिटायरमेंट, जब सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स एग्री करेंगे हाँ तू रिटायर हो सकता है, हाँ तू रिटायर हो सकता है, तभी वो रिटायर हो सकता है, ठीक। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, क्या कहता है?
if he has given a written notice to remaining partner of the decision of retire। हमारा पॉइंट कहता है कि पता है जो ओल्ड पार्टनर है, जो रिटायर होना चाहता है, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसे एक नोटिस देना पड़ेगा, उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को। क्या सर एक ही नोटिस बनता है? हाँ, एक नोटिस बनाया जाता है, उसकी ना अलग अलग फोटो कॉपी करा ली जाती है, वो सारे ओल्ड पार्टनर्स के घर भेजा जाएगा। ले ए तू भी ले बी तू भी ले, सबको ना नोटिस देना पड़ेगा। कौन देता है ये नोटिस? जो रिटायर हो रहा है वो नोटिस देता है, ठीक है। वो कहता है कि भाई साहब मैं रिटायर हो रहा हूं, आप सब ये नोटिस ले लो और इस पे दस्तखत कर दो अपने, ठीक है। ये देखो, ये हमारा पॉइंट भी कहता है इफ ही हैज गिवन अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द डिसीजन टू रिटायर। ये आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है रियल लाइफ में। आप अगर रिटायर हो रहे हो, आपको मैं बताऊं, एक फॉर्मेलिटी ऐसी है जो कि करनी पड़ती है रियल लाइफ में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप वो वाला काम नहीं करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होती है आगे जाके। सर क्या काम है सर? वो देखो क्या लिखा है, पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर इज टू बी गिवन। आपको न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है कि नया पार्टनर जो मैं हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं, ये बात मुझे न्यूज़पेपर में डलवानी पड़ती है। आप कहोगे सर गजब की बात है, क्या मजे लिए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता होगा। अब कितने पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, क्या सब न्यूज़पेपर में डलवाएंगे? तो मैंने कहा यह बात बिल्कुल सच है, न्यूज़पेपर में डलवाना पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं कहता, हमारे देश का कानून कहता है। क्या आप कानून की बात देखना चाहोगे? क्या बोलो, देखना चाहोगे? बच्चे कह रहे हैं हाँ दिखाओ सर, कैसे बात कर दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नया पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होगा, न्यूज़पेपर में डलवाएंगे। देखो, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, सेक्शन 72 है इसका ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमारे देश का कानून कहता है मेरे दोस्त, ये देखना, हमारे देश का कानून कहता है। देखो इसको बड़ा कैसे करूं? ये बड़ा कैसे होगा दोस्त? ये आ गया जूम का ऑप्शन, ठीक। देखो कहता है, ध्यान से पढ़ना, वेयर इट रिलेट्स टू रिटायरमेंट और एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है कभी कभार पार्टनर को खुद भी निकाल दिया जाता है। हालांकि एक्सपल्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे को रिटायरमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो वो कहता है जब भी रिटायरमेंट होता है तो पता है क्या लिखा है, बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एंड इन एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में डलवाना पड़ता है। वर्नाकुलर मतलब समझते हो? वर्नाकुलर मतलब होता है जैसे कि मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म है राजस्थान की, तो राजस्थान में जो न्यूज़पेपर आता है, एक हर स्टेट का ना अपना अपना न्यूज़पेपर होता है, तो उस स्टेट के न्यूज़पेपर में उसको डलवाना पड़ेगा कि मैं रिटायर हो रहा हूं फॉर्म से। ये बात डलवानी जरूरी होती है, ऐसा हमारे देश के कानून कहता है, सेक्शन 72 कहता है। हालांकि हमारा सीबीएसई ने ये वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं डाल रखा। आपके सिलेबस में बस पहले 2 पॉइंट हैं कि जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो सारे ओल्ड पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसको सब पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में 2 ही पॉइंट हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपको वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी ये बात डलवानी पड़ती है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर कोई बिहार का पार्टनर है और वो रिटायर हो रहा है तो उसको बिहार जागरण न्यूज़पेपर में डलवाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपका जो भी बिहार का वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है आपको उसमें डलवाना पड़ेगा कि भाई साहब मैं हूं मिस्टर राम, मैं ये फॉर्म का नाम है और ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन हमारे को चिंता ही नहीं, क्योंकि हमारे को सीबीएसई ने दे ही नहीं रखा है ये, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा,
ये तो मैंने कुछ आपको थोड़ा प्रोसीजर बताया कि आपको जब रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या करना पड़ता है। अब देखते हैं कौन हमारी क्लास का होशियार है। आज जरा थोड़ा टेस्ट लिया जाए, होशियार कौन है। सर आप हमारी होशियारी का टेस्ट ले रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई हाँ। सर ऐसे कैसे, हम होशियार है सर, हमें पता है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा 1 अप्रैल 2019 को इस डेट को एक पार्टनर रिटायर होता है, एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है। ओ माय गॉड, एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है। 1 अप्रैल 2019 को वो फर्म से रिटायर हो रहा है। क्या वो 2 अप्रैल 19 को पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में आएगा कि नहीं आएगा? क्या अगले दिन ऑफिस में आके गद्दी पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता वो? तो आंसर है नहीं। अब वो पार्टनर नहीं रहा, वो 1 अप्रैल को ही फर्म से रिटायर हो चुका है। अब उसका कोई भी हक नहीं है पार्टनरशिप पे, वो तो भाई साहब रिटायरिंग पार्टनर हो गया। क्या बात क्लियर है? हाँ सर। सर आपने हमारी क्वेश्चन से आपने हमारी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं लिया। अभी लेता हूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बच्चे कह रहे हम इंटेलिजेंट है, अभी देखते हैं कौन है। मैंने कहा 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल का मतलब क्या हो गया? कितने दिन बीत गए रिटायर हुए? कितने दिन बीत गए? सर 10 दिन बीत गए सर। 10 अप्रैल की बात है। 10 अप्रैल को बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ओ माय गॉड सर, नुकसान हो जाता है? हाँ, बिजनेस में अचानक से आग लग गई थी। ये देखो, ये आग है, लपटें निकल रही हैं, आग की लपटें, बिजनेस धुआं धुआं हो गया, कुछ माल नहीं बचा, जो कैश था सब जल गया, सब फर्नीचर जल गया, बिजनेस तबाह तबाह हो गया। क्या जो यहां पे पार्टनर हैं इस डेट पे जो पार्टनर हैं, क्या वो लीगली जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उससे पैसे मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? क्या ये जो पार्टनर हैं ये इनसे पैसे मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? आओ तुम्हारी टेस्ट लिया जाए। तो अभिषेक कह रहा है नहीं मांग सकते, राहुल कह रहा है नहीं मांग सकते, अगिरनीता कह रही है नहीं मांग सकते, कशिश कह रही है नहीं मांग सकते, तो ऑलमोस्ट सब के सब कह रहे हैं नहीं मांग सकते। और मैं आपको बताते हुए मुझे हैरानी हो रही है कि आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। मुझे यह हैरानी होती है कि आप सब सही आंसर तो देते नहीं, पर आज आप सबका आंसर बहुत सही है। वेरी वेरी गुड। तो जब पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, जिस दिन वो रिटायर हो गया, उस दिन से अगले दिन भी अगर कोई लॉस आ गया ना, तो भी वो उस लॉस के लिए लायबल नहीं है। वो अगले दिन, अगले मेरे जाने के बाद कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या पता कि जानबूझ के लॉस करवाया है मेरे नुकसान के लिए या क्या। जब भी पार्टनर रिटायर्ड हो गया, अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, वो किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। वो किसी भी लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। क्या बताओ, ये बात होनी सही बात है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। सर बिल्कुल सही बात है। आज मैं रिटायर हो जाता हूं, अब पार्टनरशिप फर्म लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मेरा क्या हक उसके ऊपर? वो तो ओल्ड पार्टनर्स जाने, अब जो धंधा कर रहे हैं पार्टनर्स वो जाने, हम तो रिटायर्ड हो गए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आओ इसकी आप नोटिंग भी कर लो दोस्त। थ्योरी के पॉइंट हैं, आपके पेपर में आ जाते हैं। देखो, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि अगर पार्टनर रिटायर्ड हो गया, अगले दिन कुछ लॉस हुआ, क्या वो लायबल है कि नहीं है? इसका ट्रू या फॉल्स में आंसर देना था आपको। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वो लायबल नहीं है। ये स्टेटमेंट जो थी, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था वो लायबल है, वो स्टेटमेंट फॉल्स थी, क्योंकि जब रिटायरमेंट के बाद कोई लॉस होता है तो पार्टनर लायबल नहीं होता। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो लायबल नहीं होता। देखो क्या लिखा हुआ है, और रिटायरिंग पार्टनर
डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी, उसको मुक्त कर दिया जाता है लाइबिलिटी से टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन वो रिटायर्ड हो गया उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ आती है कि हम आगे बढ़े कि नहीं? बच्चे कह रहे ठीक है सर आगे बढ़ते चलो, रुक जाना नहीं सर, रुक जाना नहीं, आगे बढ़ो, चलते चलो हर चलते चलो। अच्छा एक पॉइंट और देखना मेरे दोस्त, क्या लिखा है। ये पॉइंट है बड़ा ही मसालेदार पॉइंट। ये पॉइंट में बच्चे पेपर में बड़ी गलतियां करके आते हैं, ध्यान से देखना। अ रिटायरिंग पार्टनर also continues to be liable to the third party even after retirement if public notice is not given। Oh my God! सर ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है? आप मेरी बात समझेंगे जरा ध्यान से। सर क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है आज एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया, आज की तारीख है 1 अप्रैल 2019, आज ये रिटायर्ड हो गया। क्या मुझे बात बताओ इसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि नहीं? हमने अभी आपको बताया क्या पब्लिक नोटिस देना इसको जरूरी है कि नहीं है? पब्लिक नोटिस का मतलब होता है न्यूज़पेपर में। क्या इसको न्यूज़पेपर में ये बताना जरूरी है कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूं? खुलेआम ऐलान करना जरूरी है कि नहीं? अभी बताया तो सब कह रहे सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं करता है, ये नोटिस और अखबार में नहीं डलवाता है, तो पता है ये अभी भी लायबल रहेगा, अभी भी लायबल रहेगा फ्यूचर की लाइबिलिटियों के लिए। मतलब कि अगर ये आज रिटायर्ड भी हो जाता है, फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटी आती है, कोई भी लाइबिलिटी आती है, इसको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, ये इसके लिए लायबल रहेगा। ओ माय गॉड सर, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों प्रोविजन है? ऐसा क्यों सर हमारा कानून करता है? देखना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मुझे बात बताओ, एक मान लो क्रेडिटर है, एक पार्टनरशिप फर्म का एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग माल खरीदते हैं। ये क्रेडिटर मान लो इस पार्टनरशिप फर्म को माल देता है। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? ABC फर्म। इसके 3 पार्टनर हैं ABC। ये क्रेडिटर इनको माल देता है। क्या ये क्रेडिटर ABC तीनों को जानता होगा? हाँ, ये तीनों को जानता होगा, क्योंकि ये उस फर्म को माल देता है तो तीनों पार्टनर इसको जानते होंगे और ये भी तीनों को जानता होगा। आज C रिटायर्ड हो गया, आज C रिटायर्ड हो गया, C अब फॉर्म में नहीं रहा। क्या ये वाली बात इसको पता है? क्या ये वाली बात क्रेडिटर को पता है कि नहीं पता है? क्या क्रेडिटर को पता है कि नहीं पता है? तो दोस्त, इसको ये बात तब पता लगेगी अगर हम पब्लिक नोटिस डलवाएंगे, न्यूज़पेपर में डलवाएंगे, तब इसको बात पता लगेगी, अदरवाइज इसको कोई बात पता नहीं लगेगी। क्या आपको बात समझ आती है? अगर हम न्यूज़पेपर में इस बात को नहीं लिखवाते हैं, क्या नहीं लिखवाते हैं कि C रिटायर्ड हो चुका है, अगर C ये वाली बात न्यूज़पेपर में नहीं लिखवाता है, इसका मतलब क्रेडिटर अभी अनजान है। क्रेडिटर पता है क्या अनजान है? क्रेडिटर को ये लगता है कि C अभी भी पार्टनर है, C अभी भी पार्टनर है, अभी भी पार्टनर है, पार्टनर है। C बेचारा धोखे में है। C को तो ये लग रहा है कि अभी भी पार्टनर है, C अभी भी पार्टनर है। और क्रेडिटर पता है क्या कर सकता है? मानो कि C धोखेधड़ी कर दे, C क्रेडिटर से कहे तू मुझे माल दे दे, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा। अब क्रेडिटर को क्या लगेगा? क्रेडिटर तो यही सोचेगा ना भाई
कि माल पार्टनरशिप फर्म को चाहिए होगा, माल पार्टनरशिप फर्म को चाहिए होगा, क्योंकि पार्टनर है सी, तो क्रेडिटर माल दे देगा, और कल को माल लेके भाग गया तो, सी माल लेके भाग गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारे देश का कानून कहता है, अगर आपने पब्लिक नोटिस में ये वाली बात नहीं लिखवाई कि मैं अब पार्टनर नहीं रहा, तो आप फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए भी लायबल रहोगे। क्या आपको बात क्लियर होती है? क्या बात समझ आती है? आप फ्यूचर की लायबिलिटियों के लिए भी लायबल रहोगे। क्या बात क्लियर है? एक बार सर ना आप पॉइंट पढ़ाओ सर, आप हमें ना सर पॉइंट पढ़ाओ, देखो पॉइंट पढ़ो क्या कहता है। और रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी इवन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद भी मैं लायबल रहूंगा, लेकिन कब? इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन। लेकिन अगर मैंने नोटिस दे दिया, न्यूज़पेपर में डलवा दिया, तो मैं क्या लायबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा? तो भाई साहब मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो आपको बात समझ आती है? ठीक है सर, वेरी वेरी गुड, हमें बात समझ आ गई। ओके सर, आज ना आप सर थ्योरी कराए जा रहे हो सर, क्वेश्चन है ही नहीं। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्त, थ्योरी भी हमें करानी है, क्योंकि थ्योरी भी आपके पेपर में आएगी। तो मेरी बात समझो, मैं मजबूर हूं आज मेरी मजबूरी को समझो और मेरा साथ दो। आपको आज मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एक लास्ट थ्योरी का पॉइंट सर, एक लास्ट। अच्छा ओके, लास्ट पॉइंट थ्योरी का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन सर आपने बताया था सर, लेकिन हम ना सर भूल गए सर, इसका मतलब सर ना आप फिर से बताओ। रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्म का मतलब होता है कि एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनना। सर हाँ सर, याद आ गया सर, हमें याद आ गया सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि नई डीड बनना। सर लेकिन न्यू डीड क्यों बनेगी सर? अब सी रिटायर हो चुका है, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, अब रिमेनिंग पार्टनर होंगे, क्या अब वो अपना न्यू पार्टनर न्यू रेशो निकालेंगे? हाँ, और एक न्यू डीड बनाएंगे। अब रिमेनिंग पार्टनर अपनी न्यू डीड बनाएंगे और उसमें अलग अलग लिखेंगे कि कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, कौन कितना इंटरेस्ट रखेगा। ये न्यू डीड बनेगी। जो रिमेनिंग पार्टनर है दोबारा से नई डीड बनानी पड़ेगी उनको, क्योंकि अभी जो पुरानी डीड है उसमें तो सी भी है। क्या फ्यूचर में सी होगा? फ्यूचर में सी नहीं होगा, तो अब न्यू डीड बनेगी दोबारा से। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। क्या आपको ये थ्योरी के तीनों पॉइंट समझ आ गए? क्या मैं कहूं अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करके आएंगे? सर कैसी बात कर दी सर, हम गलत कर कैसे सकते हैं? हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपने ना सर आज कसम से सर बोर कर दिया सर, आज आपने बोर कर दिया सर, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया सर आपने। अच्छा देखो, हम आपको थोड़ी आज बैलेंस शीट के दर्शन तो करा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं करा सकते, लेकिन फील आनी चाहिए क्वेश्चंस की अब। ठीक है आप लोग मुझे बताओ, नया पार्टनर जब आता था, न्यू पार्टनर, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूं, जब न्यू पार्टनर फर्म में आता था तो फर्म उसको क्या देती थी? फर्म उसको क्या देती थी? आप कहोगे सर क्या गजब की बात कह रहे हो सर, वो फर्म कहां देती थी उसको? बल्कि वो सर कैपिटल और देता था फर्म को। एक तो वो कैपिटल देता था, एक सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल देता था। फर्म कहां से देती उसको बेचारे को? उसी को देना पड़ता था। वो नया नया आया है। जब भी कोई नया नया आता है तो उसको बड़ा ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या नया कोई बिजनेस बंदा शुरू करेगा आज, उसको बिजनेस में पैसे लगाने नहीं पड़ते भाई साहब? बिल्कुल, नए बिजनेस में पैसे लगाते जाओ, बाद में कहीं जाके बिजनेस चलना शुरू होता है। तो पहले तो सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है, पहले कुछ मिलता नहीं है, पहले देना पड़ता है। जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे? बात समझ आती है? ठीक, अब मुझे बात बताओ, क्या जब पार्टनर रिटायर होगा तो क्या उसको कुछ मिलना चाहिए, क्या उससे भी कुछ लें?
आज वो फर्म छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर्ड हो रहा है, क्या रिटायरिंग पार्टनर से भी कुछ लेना चाहिए कि उसको बल्कि देना चाहिए? वो इतना फर्म को दे के गया है, इतना उठा के गया है, क्या उसका कुछ हक है फर्म पे कि नहीं है? उसका अटैचमेंट है कि नहीं है बिजनेस से? क्या उसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर, उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। इतने टाइम उसने प्रेम भाव से बिजनेस किया, क्या उसकी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट से दिल रहा होती होगी? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल एक अटैचमेंट होती है, उसके बिजनेस से अटैचमेंट थी। आज इतने टाइम बाद वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो बिजनेस उसको कुछ ना कुछ तो देगा। इतनी मेहनत करी उसने, बिजनेस को कुछ ना कुछ देगा। सर, क्या क्या चीजें देगा? देखो, जर्नल रिजर्व, जो ये बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व होता है, क्या ये उसका कुछ हिस्सा है कि नहीं है? आज देखो 3 पार्टनर हैं, ये देखो पार्टनर के नेम लिख रखे हैं, नरेंद्र मोदी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये 3 पार्टनर हैं। और ऊपर देखो ब्लैक में क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी वांट्स टू रिटायर। नरेंद्र मोदी रिटायर होना चाहता है। नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से थोड़े डर गए हैं और वो रिटायर होना चाहते हैं। तो जब वो रिटायर होंगे, बच्चे कह रहे हैं सर नरेंद्र मोदी रिटायर होना चाहते हैं। हाँ दोस्त, अब देखो मेरी बात सुनो, जब वो रिटायर्ड होना चाहते हैं तो क्या उनका कुछ फॉर्म में हक था कि नहीं था? बिल्कुल हक था। क्या वो जर्नल रिजर्व, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे नहीं करे होंगे जर्नल रिजर्व के लिए? वो क्या ऐसे ही बन गया जर्नल रिजर्व? तीनों पार्टनर की मेहनत होती है जर्नल रिजर्व बनाने में। तो आज जब वो रिटायर होंगे, अपने हिस्से का जर्नल रिजर्व भी लेके जाएंगे। क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कुछ हिस्सा है कि नहीं है? उन पे भी हिस्सा है। सारे के सारे रिजर्व पे ओल्ड जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका हिस्सा होता है। लेकिन क्या सारा रिटायरिंग पार्टनर का होता है कि अपने हिस्से का वो लेके जाएगा? तो वो अपने हिस्से का लेके जाएगा। ठीक है सर, आज मेरी बात सुनना। एक पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस करना शुरू किया। आज उनको बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए। वो लोग अपने एसेट्स की आज रीवैल्यू कर रहे हैं। क्या इस रीवैल्यू का जो गेन आता है वो भी रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज रिटायरमेंट वाले दिन बिजनेस अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन कर रहा है, क्या रीवैल्यूएशन का गेन भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो दोस्त, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसने भी तो फर्म के साथ इतना टाइम बिताया है। जब टाइम के साथ साथ एसेट की वैल्यू ग्रो हो रही थी तो वो किसके साथ था? तब वो पार्टनरशिप फर्म के साथ जुड़ा हुआ था। आज रीवैल्यूएशन हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को कुछ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी देती है। ठीक है सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिलता है। सर आप ना सर हमें इस चैप्टर की एक बार समरी बता दो सर, पूरी इस चैप्टर की सर समरी बता दो सर, हम सर समझ जाएंगे। आओ इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे आपके साथ। देखो दोस्त, जो भी रिजर्व्स होंगे वो पार्टनर्स में बांटना सीखेंगे हम इस चैप्टर में। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज होगा। ये सारे पॉइंट हमें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म रिटायरिंग पार्टनर को दी जाएगी। इसके बाद न्यू रेशो की कैलकुलेशंस भी हम सीखेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा देखो वापस दे दिया जाएगा। आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जब आप बनाते हो तो आप पता है यहां पे क्या लिखते हो, टू बैलेंस सीडी। अगर आज एक पार्टनर मान लो ये रिटायर हो रहा है तो क्या अभी भी बैलेंस सीडी लिखा जाएगा कि इसको पैसे दे दिए जाएंगे? इसकी पेमेंट कर दी जाएगी टू बैंक अकाउंट 3 लाख। ओ माय गॉड, बैलेंस सीडी का मतलब है ये फ्यूचर में भी पार्टनर रहेगा। क्या आज मैं रिटायर हो रहा हूं तो मैं फ्यूचर में कहां से रहूंगा? मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे दो। क्या बात क्लियर है? तो हम आपके साथ ये भी सीखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, मैंने आपको एक चार्ट बना दिया। हालांकि मैंने कुछ भी चीज ढंग से नहीं समझाई, हम ये सब चीजें आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है,
मैंने एक बस समरी बता दी आपको। तो आपको हमने एक आइडिया दे दिया आज कि क्या रिटायरमेंट होता है, थोड़ी उसकी थ्योरी पार्ट डिस्कशन कर लिया, लॉ वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। कल से हम आपके साथ अकाउंटिंग पार्ट भी डिस्कस करेंगे। आज मैंने कुछ भी अकाउंट्स की तो बातें ही नहीं करी, मैं तो बस आपको आज रिटायरमेंट शुरू कराया है। आज तो ना भोग लगाते हैं ना, भोग लगाया है, कल से दबा के खाना पीना खाना शुरू करेंगे। तो हम आपके साथ कल पहला टॉपिक अपने रिटायरमेंट का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बच्चे कह रहे हैं कि सर ठीक है कि आपके मैसेज जो होते हैं आप मैसेज नहीं देखते हो, हमारे व्हाट्सएप पे डाउट आ रहे हैं। दोस्त, आपके जो भी डाउट होते हैं आप ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो, या आप, हमने काम किया है आप सभी के लिए, काम हमने ना एक वो बनाया है इंस्टाग्राम पे, वो जो होता है पेज, वो है कि इंस्टाग्राम पे पेज, तो उसका नाम है begin_, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उस पेज पे ना आप डाउट वाउट लिख दिया करो। अब उस पेज को क्या है ना, हमारे वहाँ के और भी टीचर जो हैं वो चलाते हैं, तो जो भी वो डाउट देखेगा ना आपका कोई भी आंसर कर देगा। बिगेन, इसको क्या कहते हैं, _bright, इसको अंडरस्कोर ही कहते हैं ना, begin_bright। इसको आप ना इंस्टाग्राम पे वो क्या कहते हैं, इस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो आप। तो इस पे जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दोगे तो आप इसके फ्रेंड बन जाओगे begin_bright के। और इस पे आप, बच्चे कह रहे हैं फॉलो, यस फॉलो कर लो आप इसको, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप PUBG खेलते हो। दोस्त, मैं नहीं खेलता हूँ PUBG, ठीक है। अब बाकी आप सब अब तो नौटंकी कर रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, डेड ट्रिगर खेलते हो। दोस्त, मैं ये डेड ट्रिगर नहीं खेलता हूँ, ना कि मैं वो खेलता हूँ। हाँ, मैं वो खेलता था, आप लोग ने देखा होगा, सांप सीढ़ी होता था, वो होता था ना, लूडो के पीछे सांप सीढ़ी होता था, तो अगर सांप ने काट लिया तो फिस करके एकदम नीचे आ जाते थे, तो वो वाला गेम मैं खेलता हूँ। अभी वो चल रहा है, और कैरम बोर्ड भी खेल लेता हूँ। हाँ, कैरम बोर्ड भी मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और आप इस पे अपने डाउट लिखेंगे तो आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो बाय बाय।